हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। 12वें श्लोक से पढ़ेंगे। देखते हैं कितने श्लोक हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इस अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से अवतारों के बारे में पढ़ लिया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भगवान के पुरुषावतारों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से पुरुषावतार हैं? कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। इनके बारे में हमने जाना। फिर हम लोगों ने भगवान के अवतार, जो सर्वप्रथम भगवान के अवतार हुए, चार कुमार, किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। क्या किया उन्होंने? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उनके बारे में जाना। वो भगवान के द्वितीय अवतार हैं, प्रथम अवतार हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रथम अवतार, द्वितीय अवतार, इस क्रम में भगवान ने अवतार नहीं लिया। ठीक है, सीक्वेंस यही नहीं है। ये नहीं है कि सबसे पहले कुमार आए थे, हिरण्यकश्यप, वो सॉरी, नरसिंह भगवान बाद में आए थे, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। फिर दूसरे अवतार कौन से थे? वाराह अवतार। वाराह अवतार मैंने आपको बताया कि भगवान ने वाराह अवतार 2 बार धारण किया है। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया, भगवान ने वाराह अवतार अवतार के रूप में, मैं दिखा भी देती हूँ दोबारा से। ये चार कुमार हैं। फिर भगवान ने वाराह अवतार के रूप में पृथ्वी को रसातल से निकाला। फिर तीसरे अवतार भगवान के श्री नारद मुनि हुए। उन्होंने उनको भगवान ने भक्ति की शक्ति दी है। भगवान की शक्तियां वेश अवतार हैं। नारद पंचरात्र नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जिस कर्मों के कारण मनुष्य बंधन में फंसता है, उन्हीं कर्मों के द्वारा मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अवतार थे नर नारायण। ऐसा माना जाता है कि जो नर है वो अर्जुन है और नारायण भगवान विष्णु है। ये बद्री नारायण में आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो नर नारायण अवतार के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि जैसे कैसे इंद्र ने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन नारायण ने क्या किया, उन्होंने अपनी जंघा से उर्वशी को प्रकट किया और इंद्र के पास भेज दिया। ऐसी छोटी सी कथा भी सुनाई थी। फिर पांचवा अवतार कौन सा था? भगवान कपिल का। इसमें भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। सांख्य शास्त्र मतलब भौतिक जगत कौन से 24 तत्वों से मिलकर बना है, उसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये भगवान ने दिया। उसके बाद भगवान के अवतार हुए दत्तात्रेय। ये अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र हैं। अत्रि मुनि और अनुसुईया ने भगवान से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र बने। यहाँ पे दत्तात्रेय जी को भगवान के अवतार के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो भजायत स यमाधे सुरगणेर अपात्या स्वयंभुवांतरम। तो यहाँ पे क्या बताया गया? सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो यहाँ पे भगवान के सातवें अवतार का वर्णन हो रहा है। तो भगवान जो देवताओं की पोजीशंस होती हैं, उनपे जो महत्वपूर्ण जीव हैं उनको नियुक्त करते हैं। इंपॉर्टेंट जीव जो हैं उनको देवताओं की पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है, जिनके पुण्य इतने होते हैं कि वो देवता बन के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालें।
जैसे किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, वो इंद्र के पद के योग्य बन जाएगा। तो जब भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार धारण किया, उस समय क्या था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इंद्र की पोस्ट को फिल कर सके। कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव नहीं था जिसको इंद्र बनाया जा सके, इंद्र के पद पर स्थापित किया जा सके। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कोई भी ऐसा जीव नहीं मिलता जिसको इंद्र या ब्रह्मा इत्यादि के पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, देवताओं के राजा है इंद्र, सृष्टि कर के सृजन करता है ब्रह्मा जी। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो इन पोजीशंस को फिल कर सके, तो भगवान स्वयं इस कार्य को संभालते हैं। तो भगवान ने जो स्वयंभू मनु का शासन बदला, स्वयंभू मनु कौन है, पहले मनु है ना स्वयंभू मनु, तो इनका शासन जब बदला तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा जीव नहीं था जिसको इंद्र बनाया जा सके। तो भगवान खुद यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। उनके पिता थे रुचि प्रजापति, उनकी पत्नी थी आकुति, उनके पुत्र यज्ञ के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और उन्होंने अपने पुत्रों की सहायता से, यम इत्यादि उनके पुत्र थे, उनकी हेल्प से और देवताओं की हेल्प से संसार के शासन को संभाला। सबने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान सब काम अकेले नहीं कर सकते या उनको किसी सपोर्ट की जरूरत है, नहीं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान सबको सेवा का अवसर देते हैं। जैसे मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि जब सुग्रीव भगवान राम से मिले तो उनको भगवान राम की शक्ति के बारे में अंदाजा नहीं था। तो उन्होंने रावण के बारे में बताया कि वो तो बहुत बलशाली है। बाली के बारे में बताया पहले कि बहुत बलशाली है, उससे आप कैसे युद्ध करोगे, तो उसके पराक्रम का बखान किया। फिर रावण के विषय में भी बताया कि वो बहुत बलशाली है। तो उन्होंने पूछा भगवान से, उनके पराक्रम के बारे में तो जानते नहीं थे। तो भगवान ने बोला कि ये सारे जो असुर है ना, अगर मैं अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर लूं, ये सारे के सारे असुर मारे जाएंगे। फिर सुग्रीव ने बोला कि फिर आप उंगली टेढ़ी कर दो, मार दो सबको। भगवान कहते फिर तुम्हें सेवा का मौका नहीं मिलेगा, है ना। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो अच्छा विग्रह है हम उनकी सेवा करते हैं, या हम मंदिर में कोई सेवा करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ये सेवा कर रहे हैं ना। एक्चुअल में भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सारे कार्य खुद कर सकते हैं। वो सिर्फ जीवों को अवसर प्रदान करते हैं जिसके द्वारा कि हम सेवा करके उन तक पहुंच सके, ये उनकी कृपा है। तो एक्चुअल में भगवान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी शासन को संभालने के लिए, लेकिन उन्होंने देवताओं को, अपने पुत्र को अवसर दिया सेवा का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है भगवान विष्णु का यज्ञ अवतार। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां श्लोक है, अष्टमे मेरु दिव्याम तो नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शन वर्तम धीरानाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। कहते हैं 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि 8वां अवतार जो भगवान का हुआ, वो हुआ, राजा थे एक नाभि, उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी, उनके पुत्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव के रूप में। अब उन्होंने क्या कार्य किया, ऊपर आया है ना सर्वाश्रम नमस्कृत, इसका मतलब क्या है कि वो पथ प्रदर्शक बने। मतलब
मार्गदर्शक बने। किसके मार्गदर्शक बने? 4 वर्ण होते हैं, सबको पता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। इसी प्रकार 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब जो 4 वर्ण है, इसमें जो ब्राह्मण होता है वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का गुरु होता है। ब्राह्मण के ऊपर होता है सन्यासी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सन्यासी सबका गुरु होता है, ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। अब सन्यासी की कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, 4 सन्यास आश्रम की स्टेजेस हैं। ये जब आप प्रभु पाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें भी लिखा हुआ है कौन से 4 स्टेजेस हैं सन्यास आश्रम की। कूटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। अब ये क्या होते हैं? कूटीचक क्या होता है? कूटीचक में वैदिक सिस्टम के अनुसार अगर कोई सन्यासी बन रहा है और उसने कूटीचक सन्यास लिया, ठीक है, अब कूटीचक में वो अपने गांव से बाहर झोपड़ी बना के रहेगा। अब उसका जो जिन चीजों की उसको जरूरत है, जैसे स्पेशली खाने इत्यादि की जो जरूरत है, वो सब उसको घर से सप्लाई होगा। तो व्यक्ति अपना घर छोड़कर गांव के बाहर कुटिया बना के रहेगा और उसको खाने पीने का सामान, अन्य उसकी जरूरतों का सामान कौन देंगे? उसके घर के लोग सप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कुटीचक। फिर होता है बहुदक। अब बहुदक में क्या होता है कि अब बहुदक में सन्यासी अपने घर से लेके कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। वो द्वार द्वार पे जाएगा, सबसे भिक्षा मांगेगा। जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो एक ही फूल का रस नहीं पीती, वो अलग अलग फूलों पर मंडराती है, हर एक का रस पीती है। इसी प्रकार बहुदक सन्यासी वो हर घर से भिक्षा मांगेगा, उतना ही स्वीकार करेगा जितना उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं कोई घर है जो हमेशा अच्छी भिक्षा देता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा उसके घर पे जाके उससे भिक्षा लेगा कि भिक्षा में अच्छा खाना देते हैं या कुछ और देते हैं। ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो द्वार द्वार पर जाके क्या करना है? बहुदक सन्यासी ने भिक्षा मांगनी है। फिर आता है थर्ड स्टेज, परिव्रजकाचार्य। अभी परिव्रजकाचार्य क्या कौन से होते हैं? परिव्रजकाचार्य होते हैं जो जगह जगह पे घूमते हैं, देश विदेश में घूमते हैं और लोगों को भगवान वसुदेव की महिमा बताते हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। उनको परिव्राजकाचार्य कहते हैं। आपने बहुत बार जब मंदिर में गए हो, आप जब प्रणाम करते हो, तो जब वहां पे ध्वनि सुनाई देती है, उसमें क्या कहते हैं? परिव्राजकाचार्य शील प्रभुपाद की जय। ऐसा सुना हुआ है ना? क्यों बोलते हैं परिव्राजकाचार्य उनको? क्योंकि उन्होंने घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार किया। चौथी स्टेज आती है परमहंस। परमहंस स्टेज क्या होती है कि अब सन्यासी ने खूब प्रचार किया, अब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक जगह पर बैठता है। अब उसने प्रचार का काम पूर्ण कर लिया, अब वो एक जगह पे बैठेगा और आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति करेगा। अपनी सेंसेस को कंप्लीटली, जो परमहंस होते हैं उनकी सेंसेस कंप्लीटली कंट्रोल्ड होती हैं। ठीक है। और भगवान की सेवा में वो लगे होते हैं। तो ये संन्यास आश्रम की 4 कैटेगरीज है।
अब ये जो ऋषभ देव थे, मैंने आपको बताया, इन्होंने मार्गदर्शन किया किसका? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन तीनों से ऊपर कौन है? ब्राह्मण। सम, ब्राह्मण। ब्राह्मण के ऊपर कौन है? सन्यासी। सन्यासी। सन्यासी में सबसे ऊपर कौन है? सबसे लास्ट। परमहंस। परमहंस। तो सन्यासी में सबसे ऊपर कौन है? परमहंस। तो इन्होंने परमहंसों का मार्गदर्शन किया, उनके पथ प्रदर्शक बने। कौन? ऋषभ देव। आप देखो कितने महान हैं भगवान, कि उन्होंने परमहंसों को भी, उनका भी मार्गदर्शन किया। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अब ये श्लोक समझ आ गया होगा कि इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया। भगवान ने इस अवतार में क्या किया? उन्होंने तपस्या का मार्ग दिखाया कि भाई जो सुख है वो तो जानवर भी भोगते हैं, जानवरों को भी तो सुख ही लगता है ना, उनके जीवन में खाना पीना सोना आहार भय निद्रा मैथुन सब कुछ तो है, भय से रक्षा सब कुछ तो वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन मानव जीवन इन सुखों के लिए नहीं बना। मानव जीवन किसके लिए बना है? कि अपनी इच्छा से कष्टों को सहो और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो। ऋषभ देव जी ने जैसा योगा कर, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि ऋषभ देव जी ने जैसे हर बिल्कुल जिस टाइप का उन्होंने रिनंसिएशन दिखाया, वैराग्य दिखाया, वो किसी के बस की बात ही नहीं है। उन्होंने 100 बेटे थे, सबको तपस्या का मार्ग दिखाया। भरत महाराज जो हैं वो ऋषभ देव के बेटे हैं, ठीक है। और उन्होंने राजपाट त्याग दिया, बिना वस्त्रों के घूमते थे, लोग उनको पहचानते नहीं थे, उनके ऊपर मतलब उनको बुरा भला बोलते थे, कई बार उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। वो ऐसे करते थे, ऋषभदेव ऐसे रहते थे कि जैसे बिल्कुल एक मतलब मूढ़ इंसान होता है, मल मूत्र त्याग के उसी के अंदर बैठे रहते थे। लेकिन उनके मल से भी सुगंध आती थी और कई कई मीलों तक वो सुगंध फैलती थी, क्योंकि वो भगवान के अवतार थे। ठीक है, अब लोग उनकी नकल करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी नकल कर नहीं सकता। जिस टाइप का वैराग्य, जिस टाइप का कठिन तपस्या उन्होंने करके दिखाई, वैसी करनी किसी के बस की नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को तपस्या का मार्ग दिखाया। ये अच्छा, मैंने यहाँ पे चारों आश्रमों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको चारों आश्रम पता ही है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें शादी नहीं करानी है, लर्निंग का फेस है, स्टूडेंट लाइफ होती है, शास्त्रों को पढ़ना है, फिर गृहस्थ आ जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल तक होता है, 26 से 50 साल तक गृहस्थ में शादी करवाओ, अपनी ड्यूटीज को निभाओ। वानप्रस्थ 51 से 75 साल का वानप्रस्थ रिटायरमेंट की एज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों को दो और जंगल का मार्ग पकड़ो। फिर लास्ट में सन्यास 76 से लेके जितनी उम्र बची है, उसमें भाई सारी मटेरियल डिजायर को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलो। ठीक है, ये 4 आश्रम बताए हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस, ये 4 कैटेगरीज होती हैं सन्यासी की। इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा श्रीमद् भागवतम के, यही ये श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इसी का तात्पर्य में से लिया गया है। ये हैं ऋषभ देव, जिनका भी हम वर्णन कर रहे थे। आगे चलते हैं। ऋषिभिर्या ऋषिभिर्याचितो भेजे नवम पार्थिवं वपु दुग्धमेमा मामोष धीर्विप्रास्तेनायां सुषुत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई।
इसमें 9वें अवतार में पृथु महाराज का वर्णन आता है। पृथु महाराज के पिता कौन थे, किसी को पता है? कौन थे पृथु महाराज के पिता? नहीं पता? ठीक है। पृथु महाराज के पिता थे राजा वेन। राजा वेन बहुत ही दुराचारी राजा था, बहुत दुराचारी। अब ना तो वो खुद भक्ति करे ना लोगों को करने दे, सारे यज्ञ युज्ञ सब बंद करा दिए। तो ब्राह्मण लोग गए उसे समझाने कि भाई अगर तुम प्रजा की सहायता करोगे धार्मिक कार्यों करने में तो उसमें से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा पुण्यों का, है ना। और अगर तुम्हारे कारण प्रजा की आध्यात्मिक प्रगति ना हुई तो तुम्हें भी पाप भुगतना पड़ेगा। पर राजा वेन सुनने वाला था नहीं। तो ब्राह्मणों ने अपने हुंकार से उसको मार दिया। ऐसे कोई शस्त्र यूज नहीं किया, बस एक स्वर निकाला, एक शब्द निकाला, हुंकार निकाली मुंह से और वो मर गया। अब राजा का बेटा राजा बनता था। अब बेटा कोई था नहीं इसका, राजा वेन का। ये मृत्यु का बेटा है राजा वेन। ठीक है। तो बेटा नहीं था तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अब देखा कि भाई अब राजा वेन मर गया लेकिन प्रजा को अब चोर उचक्के पैदा हो गए। उन्होंने प्रजा को तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा नहीं है तो प्रजा तो परेशान होगी ना, चोर उचक्के बढ़ जाएंगे, डाकू डकैत। तो ब्राह्मणों ने इसके मरे हुए शरीर को लिया, उसका मंथन किया, चर्निंग की। तो राजा वेन के मरे हुए शरीर की जंघा से पृथु महाराज प्रकट हुए। पहले तो एक निषाद जो होते हैं जैसे, ऐसा एक व्यक्ति प्रकट हुआ काले रंग का। उसको तो वेन के सारे पाप, उसको बोला कि भाई तू उसका फल भुगत, वो जंगल में भाग गया फल भुगतने के लिए। फिर पृथु महाराज और अर्ची उनकी जंगा से प्रकट हुए। पृथु महाराज भगवान विष्णु के अवतार हैं और अर्ची देवी लक्ष्मी जी की अवतार हैं। फिर दोनों की शादी हुई। उस समय पृथ्वी ने, प्रजा भूखी मर रही थी, पृथ्वी अनाज नहीं दे रही थी। सारे खेती बाड़ी करते थे, मेहनत खूब करते थे, पर पृथ्वी से अनाज नहीं होता था, कोई धन धान्य नहीं था। पृथु महाराज को गुस्सा आया प्रजा की हालत देख के। वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागे आगे आगे। फिर पृथ्वी ने प्रार्थना करी पृथु महाराज से कि भाई मैं तो इसलिए अन्न धन देती हूँ ताकि उसको आप धार्मिक कामों में यूज करो, इस्तेमाल करो। पर तुम्हारा पिता ने क्या किया, कोई धार्मिक काम तो किया नहीं, तो इसलिए मैंने अनाज देना बंद कर दिया। तो फिर उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुम पृथ्वी को समतल बनाओ, मैं तुम्हें बोलो लोगों को खेती बाड़ी करेंगे, फिर से मैं अनाज दूंगी। फिर पृथु महाराज ने पूरी पृथ्वी को जोता, समतल बनाया। पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी और पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। हम्म, अनेक प्रकार की चीजें मिली। तो पृथ्वी बहुत सुंदर और आकर्षक बन गई पृथु महाराज के समय पे। ठीक है। कहाँ हुए थे पृथु महाराज? यही पंजाब के एरिया में हुए थे। पंजाब की भूमि देखा ना कितनी उपजाऊ है, ये पृथु महाराज ने जोती हुई है। हम्म तो ये है भगवान का 9वां अवतार। ये हो गए आपके पृथु महाराज। देखो राजा वेन ये पड़ा हुआ है नीचे, और ये पृथु महाराज और अर्ची देवी प्रकट हुए हैं उसकी जंगा से। ये ब्राह्मणों ने प्रकट किए हैं, ये सारे देवता स्तुति करने के लिए आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाविरोप्य महिमय्याम अपाद्वे व्यवस्वतम मनु। यहाँ पे क्या बताया है? जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करी। 9वें अवतार कौन से हुए हैं भगवान के? ये मत्स्य। हुए हैं मत्स्य अवतार। हम्म मत्स्य अवतार के रूप में, सॉरी 10वें अवतार हो गए ना, ये 10वें। तो मत्स्य अवतार कैसे हुआ था?
ये हैं आपके मत्स्य अवतार। ठीक है। राजा था एक, सत्यव्रत, भगवान का भक्त था, नदी में स्नान कर रहा था। तो ऐसे जब अर्घ देने के लिए हाथ में जल लिया तो हाथ में एक मछली आ गई। दोबारा से पानी में छोड़ना चाहा, मछली कहती नहीं राजा मुझे पानी में मत छोड़ो, एक बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। मैं शॉर्ट में मतलब स्टोरी बता देती हूँ। राजा मछली को लेके कमंडल में राजमहल में आ गया। राजमहल में आके देखा मछली बड़ी हो गई। राजा को कहा मछली ने कि भाई बड़े पात्र में मुझे रखो, मेरा दम घुट रहा है। राजा ने बड़े बर्तन में मंगवा के मछली को रखा, बड़ी नदी और बड़ी हो गई। फिर ऐसे तालाब में रखा, नदी में मछली को रखा, लेकिन मछली और बड़ी होती जाए। फिर अंत में समुन्द्र में मछली को जब छोड़ा तो मछली उससे भी बड़ी हो गई। तो फिर समझ आया सत्यव्रत को कि भाई ये भगवान की कोई लीला है, साधारण मछली नहीं है। फिर प्रार्थना करी, पूछा आप कौन हो, तो भगवान ने बताया वो भगवान के मत्स्य अवतार है, अपने बारे में बताया और बोला कि भाई आज से 7 दिन के बाद प्रलय आ जाएगी, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। मैं नाव भेजूंगा, तुम उसमें ऋषियों को और पशु पक्षियों को, और जैसे बीज होते हैं ना, अलग अलग प्रकार का अनाज होता है, उसको रख देना उस नाव में। फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा मत्स्य अवतार के रूप में। फिर भगवान ने सत्यव्रत की रक्षा करी। प्रलय हो गई 7 दिन के बाद, फिर भगवान आए रक्षा करने के लिए और बहुत सुंदर ज्ञान दिया। जब मत्स्य अवतार लेके जा रहे थे ना भगवान, मछली के रूप में उस नाव को खींच रहे थे, तो बहुत सुंदर ज्ञान दिया है वहां पे राजा सत्यव्रत को। और बाकी जो मुनि थे उन्होंने भी उस ज्ञान को सुना। ठीक है। तो ये भगवान के मत्स्य अवतार हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मनु कितने होते हैं, कितने मनु होते हैं? 14। 14 मनु होते हैं। अभी कौन से मनु का शासन काल चल रहा है? वैवस्वत मनु। व्यवस्वान, माता जी व्यवस्वान। वैवस्वान तो सूर्य का नाम है। वैवस्वत ओ हाँ जी। कौन से मनु का शासन चल रहा है? वैवस्वत मनु का। तो ये वैवस्वत मनु कौन है? ये राजा सत्यव्रत ही है। ठीक है। तो राजा सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु बने। ठीक है। तो ये देखो, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुआ। और वैवस्वत मनु को इसलिए यहाँ पे सत्यव्रत नहीं लिखा गया, क्योंकि सत्यव्रत और वैवस्वत एक ही है। वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करी। तो 6वें मनु कौन थे? चाक्षुष मनु। जब उनका राज्य खत्म हो गया, 71 उसका होता है ना, 71 महायुगों का मनु का शासन, जब उनका राज्य खत्म हो गया, तो जब वैवस्वत मनु का शासनकाल शुरू होने वाला था, तब की घटना है ये। ठीक है। आगे चले। सुरासुराणाम उदिधिम मतनतां मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों और नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। 11वां अवतार कौन सा हुआ भगवान का? कच्छप का। क्यों हुआ? क्योंकि आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक का मतलब क्या है? देवता। नास्तिक का मतलब क्या है? राक्षस। क्योंकि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? समुद्र मंथन कर रहे थे। क्यों समुद्र मंथन कर रहे थे? क्योंकि उनको उसके अंदर से अमृत चाहिए था। ठीक है। तो मदहानी के रूप में किसको यूज किया? मंदराचल पर्वत को समुन्द्र को मथने के लिए मदहानी के रूप में यूज किया गया। अब पर्वत के बेस पर जब समुन्द्र को मथना शुरू किया, तो पर्वत नीचे नीचे धसना शुरू हो गया। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके, ये कच्छप अवतार है, कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनाया। और आधार बने भगवान स्वयं।
और फिर देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया। ठीक है, आपको तो ये कथा सबको पता ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम संक्षेप में कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले स्कंदों में इन कथाओं का बहुत डिटेल में आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धन्वंतरं द्वादशं त्रयोदशमम् एव च अपात्य अपाययत् सुरानाम अन्यान मोहयन् स्त्रियः। यहाँ पे क्या बोला है? 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। अब ये सारे के सारे अवतार समुद्र मंथन से ही रिलेटेड हैं। तो 12वां अवतार कौन सा हुआ भगवान का? धन्वंतरी के रूप में। धन्वंतरी कौन है? उन्होंने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। वो देवताओं के डॉक्टर समझ लो। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान देने वाले भगवान धन्वंतरी कहाँ से प्रकट हुए हैं? समुद्र के अंदर से। ठीक है, आप दीपावली पे धनतेरस मनाते हो ना? धनतेरस एक्चुअली वो धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस ही है। वो धन त्रयोदशी है एक्चुअली, धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस है। तो 13वां अवतार कौन सा लिया? अब जब राक्षस और देवता समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उसमें से जब अमृत निकला तो राक्षस लेके भाग गए। उन्होंने बोला ये अमृत तो हमारे लिए है, हम पिएंगे। तो भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया। तो ये 12वें और 13वें अवतार का भगवान के वर्णन है यहाँ पे। तो ये भगवान का मोहिनी अवतार है। ठीक है, इसकी और भी आगे बड़ी सुंदर कथा आपको भागवतम में मिलेगी। जब शिव जी कहते हैं कि भगवान, जब आपने मोहिनी का अवतार धारण किया, मैं उस रूप को नहीं देख पाया। फिर भगवान ने उनके लिए मोहिनी का अवतार धारण किया और शिव जी उनके ऊपर मोहित हो गए। फिर मोहिनी अवतार में भगवान आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे। पार्वती जी बैठी थी उस समय। शिव जी, भगवान ने ये भी नहीं सोचा कि भाई पार्वती जी देख रही हैं, मैं किसी दूसरी स्त्री के पीछे जा रहा हूं। फिर शिव जी वहां पे कहते हैं कि भाई भगवान की माया ऐसी है, बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है। मैं मोहित हो गया हूं, तो धरती पर रहने वाले इंसानों की तो बात ही क्या है। ठीक है, तो ये भगवान का मोहिनी अवतार है, 13वां अवतार। तो यहां तक हमने 13 अवतारों का वर्णन पढ़ लिया है। इसके आगे के अवतार हम कल चर्चा करेंगे। आज समय होने वाला है। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? सब समझ आ गया? चलो, अच्छी बात है। फिर प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम नेक्स्ट अवतारों के विषय में पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।